का जो स्पीच शुरू हुआ उसमें भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही सवाल उठाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर ही सवाल उठाए, जिसपे कब किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, आज जयराम रमेश बोल रहे थे कि अगर 42वां संशोधन लाया गया है तो 44वां संशोधन जब लाया गया जनता पार्टी की तरफ से तो उसके समर्थन में वोट करने वाली भी इंदिरा गांधी थी। कहां तक कांग्रेस के पाप इससे धुल जाएंगे और कहां तक भारतीय जनता पार्टी इससे संतोष मान पाएगी? आशुतोष से बचने के लिए उन्होंने ये किया था। नहीं साहिल जी, आप ये कांग्रेस का जेल से बचने के लिए अमिताभ सिन्हा अभी अमिताभ सिन्हा ने कहा कि मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर बड़ी अच्छी बात कही है, तो मैं पढ़ देता हूं। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148 श्लोक है, उसमें क्या लिखा गया है? एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती है। ये अमिताभ सिन्हा चाहते हैं कि इसको भारत के संविधान का हिस्सा बना लिया जाए, जहां किसी भी स्थिति में महिला आजाद ना। ये मनुस्मृति है। तो अगर अमिताभ सिन्हा अगर मनुस्मृति के पक्ष में खड़े तो मुझे हैरानी नहीं है, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है। अब जहां तक देखिए, जो अंग्रेजों, आप सिन्हा जी आप बीच में बोल रहे हैं, आशुतोष को बात पूरी करने दीजिए। नहीं सुनिए सिन्हा जी, अभी आप उनकी बात पूरे करने दीजिए। नहीं ठीक है, सुन तो लीजिए ना, उसके बाद आपको जो करेक्ट करना है कर सकते हैं। बोलिए आशुतोष। नहीं मैं फिर सुना देता हूं। अमिताभ जी आपने सुना? नहीं, आपने मुद्दा निकाला इसके लिए। हाँ बोलिए आपने सुना? आशुतोष बोलिए। मैंने नहीं निकाला, ये आलोक शर्मा ने निकाला था। मैंने उसके जवाब में मनुस्मृति की कुछ अच्छी बातें बताई थी। ये तो नारस्तु पूजयन्ते तत्र बसन्ते देवता आपने बात कही थी, मैं फिर से पढ़ देता हूं। सुना नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी चीज, अरे थोड़ा सा तो अपना समझदारी लगा लो। कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। अरे अच्छी और बुरी चीजें हर जगह होती हैं। आप में ही 25 बुराइयां हैं, तो मैं आपको मित्र मानने से इनकार कर दूं? कुछ क्यों कर रहे हैं आप? अरे यार, तो आप अच्छी और आप में कितनी बुराइयां हैं, फिर भी मैं आपको मित्र बोलता हूं ना। अरे भैया, तो आप जवाहरलाल नेहरू, अरे बुराइयां किसी में नहीं होती है अमिताभ सिन्हा जी, आप छोड़िए ना। पहले आशुतोष को बात खत्म करने दीजिए 30 सेकंड में, उसके बाद आलोक शर्मा कुछ कहना चाह रहे थे। बोलिए आशुतोष, बोलिए। मैंने तो एक रेफरेंस दिया था साहिल, मैंने इनके बारे बीच में नहीं बोला, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं अमिताभ सिन्हा को दोबारा पूरी बात करिए, चलिए बोलिए। के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में लिखा गया है, एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों के दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती है। अमिताभ सिन्हा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो इस मनुस्मृति को भारत के संविधान में जोड़कर स्त्रियों के बारे में अपनी राय स्पष्ट कर रहे हैं। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जहां तक प्रधानमंत्री जी ने ये कही कि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी को जो है वो प्रधानमंत्री बना दिया, ये अधूरी बात है। अधूरी बात यह है कि महात्मा गांधी ने बनाया था जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री। यह बात प्रधानमंत्री जी को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहनी चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी के सब लोगों ने कहा कि नहीं, सरदार पटेल के पक्ष में बात होनी चाहिए, तब महात्मा गांधी ने वो चिट्ठी ली, जो प्रस्ताव लिया और उसको सरदार पटेल के पास फॉरवर्ड किया। सरदार पटेल ने उसको देखा। सरदार पटेल महात्मा गांधी की भावनाओं को समझ गए। सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में अपना निर्णय दिया। तो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया था। ये बात प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं कही, ये महत्वपूर्ण सवाल। अब तीसरी बात, जहां तक पहले संशोधन की बात है, तो उसमें जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात की गई थी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि अमिताभ सिन्हा यहाँ बैठ, सरदार पटेल ने भी तो मान लिया था ना, अमिताभ सिन्हा। बिल्कुल, अरे अमिताभ सुने नहीं देंगे, गाली कौन दे रहा? नहीं देंगे सर। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जब एक मिनट यार, आशुतोष आप पत्रकार से ऐसे पक्ष बन गए हो। नहीं मुझे कई बार निराशा होती है आपसे। यानी कोई भी आदमी, आप पत्रकार, चलिए गाली गलौज नहीं, लेकिन किसी को गाली गलौज। साहिल जी 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। ओके प्रेम शुक्ला जी, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तोड़ मरोड़ कर आप प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी इतिहास को पेश करती है, इस तरीके का आशुतोष का आरोप है। सीधे उनका यह कहना है कि महात्मा गांधी ने जो फैसला आया था कमेटियों का, वो महात्मा गांधी ने चेंज किया। सरदार पटेल ने उसे मान लिया। सरदार पटेल ने उस मामले में अपनी बात रखी और कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री नेहरू प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो यह पूरी बात क्यों नहीं बताई जा रही है, यह सवाल उठ रहा है। प्रेम शुक्ला, इसका मतलब आलोक नहीं, हम तो वही बता रहे हैं ना।
हम वही बता रहे, अलोकतांत्रिकता, लोकतांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक प्रणाली से अधिकांश जो कांग्रेस की कमेटियां थी वो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थी। चूंकि महात्मा गांधी स्वयं तो न तो कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे उस समय, ना किसी प्रकार के किसी प्रदेश के अध्यक्ष थे, ना पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने जो किया ये उनका अपना जो है, नहीं कृपा करके से मुख्यमंत्री बनाया जाता है उसी तरीके से हो गया ना सर। जी कृपा करके सुनिए। जी सर बोलिए। स्थान के अंदर चिट देके नहीं, लेकिन वो कम से कम कांग्रेस पार्टी का उस पार्टी का सदस्य होता, निर्णय लेने वाला उस पार्टी का सदस्य होता है। आशुतोष एक मिनट सर एक मिनट क्रॉस टॉक मत करिए, शुक्ला जी को खत्म करने दीजिए। नहीं, हम बोलते ही नहीं ना, हम बोलते अरे एक मिनट आशुतोष जी, साहब हम बोलते ही नहीं। आशुतोष जी एक सेकंड, क्योंकि आशुतोष जी एक सेकंड बीच में चिल्लाएंगे। मेरा थोड़ा सा प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए, थोड़ा बाकी फेडर डाउन रखिएगा भाई। चलिए प्रेम शुक्ला जी खत्म करिए, कोई नहीं बात करेगा, आप बात कर रहे हैं, बोलिए। इनको जरा बताइए, बोलिए। नहीं भजन जो भजनलाल की बात कर रहे हैं, भजनलाल का नाम प्रस्तावित हुआ, विधायक दल ने सर्वसहमति से उनके नाम को मंजूर किया। नेहरू जी के निर्णय के संदर्भ में कांग्रेस की कमेटी में गांधी जी ने कोई प्रस्ताव नहीं लाया, उसको कोई हामी नहीं भरी गई, ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। यही तो हम कह रहे हैं लोकतांत्रिक है। और जब आप भजनलाल से तुलना करते हैं तो साहब भजनलाल में विधायक दल में जो है नाम प्रस्तावित किया गया, उसको सबने उसको जो है अनुमोदन किया है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। इस आधार पर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं उनको तो संसदीय दल का नेता निर्वाचित ही नहीं किया गया था, ये रिकॉर्ड है। संसदीय दल की नेता निर्वाचित हुई थी सोनिया गांधी 2004 में। सोनिया गांधी ने नामित कर दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को और वो प्रधानमंत्री हो गए। आप 2004 की प्रक्रिया देख लीजिए, 2009 में बेशक को निर्वाचित हुए, लेकिन 2004 में संसदीय दल की नेता के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी निर्वाचित हुई और उन्होंने नामित किया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। शुक्ला जी आप जवाब सुन लेते हैं। आलोक शर्मा बोलिए। साहिल जी, आपकी भाषा पर मुझे सख्त आपत्ति। आपने कांग्रेस के पाप कब तक धुल पाएंगे इस शब्द का इस्तेमाल किया, ये आज तक के मैंने किस चीज में इस्तेमाल किया आप पूरा सुन लीजिए सर। मैंने सुन लीजिए सर, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, इस मामले में कांग्रेस की तरफ से खुद ही माफी मांगी गई है कि गलत था करके। साहिल जी सुनिए जरा, सुनिए, मांगी गई है ना सर। कांग्रेस का पाप और कब तक धुलेंगे, ये कल राहुल कंवल जी की भी बदतमीजी हमने देखी, और इस शब्द को मैं बदतमीजी कहता हूं, बेहतर रहेगा गलत बोल रहे हैं आप। मैं फिर कहूंगा नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। मैं इमरजेंसी के मामले में मैंने शब्द दिया था और इमरजेंसी पाप ही था, ये बात तो आपके नेता भी मान रहे हैं सर, आप भी मान लीजिए, उसमें गलत क्या है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात प्रियंका गांधी ने खुद ही मान लिया ये लोकसभा में और खुद ही कहा है उन्होंने। बेवजह हम पर आप बरस पड़ रहे हैं, बोलिए। बरस नहीं पड़ रहे हैं, आप लोगों की मानसिकता दर्शाते हैं और दर्शक देख रहे हैं। वापस आता हूं मुद्दे। गलत है सर, गलत है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। कल भी हमने एक एंकर को देखा, आज फिर देख रहे हैं। वापस आता हूं मुद्दे पर। देखिए, बापू का कोई डिसीजन, चलिए बात खत्म करिए, अभी हम पर बात में मैं आ रहा हूं। चलिए बापू का कोई डिसीजन था जिसके आगे पूरी तरह से मोदी जी भी और पूरा देश नतमस्तक रहता है, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनके निर्णय के ऊपर इतने प्रश्न चिन्ह उठाना राष्ट्रपिता का अपमान करना है। सबसे पहली चीज, जो लोग अपने राज्यों में मुख्यमंत्री पर्चियों से बनाते हैं, किसके यहां कौन सी बैठक होती है, और वो पर्ची जब निकलती है राजनाथ जी के जेब से, वो पूरे देश ने देखी थी कि किस तरह से वसुंधरा जी का चेहरा किस तरह से हो गया था। लेकिन आज वो विषय नहीं। मैं केवल ये कहूंगा कि आज जो मूल जीवंत जो समस्याएं हैं, उनसे किस तरह से ध्यान भटकाया जाए। मोदी जी उन तमाम चीजों को लेकर झूठ बोलते हैं संसद में, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, और एक बार नहीं दर्जनों बार झूठ बोलते हैं। और लोग कहते हैं कि मोदी जी अगर बोल रहे हैं तो वो सच बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति, उनकी मात्र जो संस्था है वो आरएसएस है, और आरएसएस कभी भी